ब्लॉक थाना सब जगह बिना पैसा का किसी का काम नहीं हो रहा है। ये सरकार जो है अफसरशाही सरकार है। इस सरकार को हम लोग जंगल राज कहेंगे, राक्षस जैसा राज कहेंगे। ये हम लोग बुलेट प्रूफ, ना तो मेरे पास गाड़ी है न बुलेट प्रूफ, हम जॉकेट पहन के चल रहे हैं। तो आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, उसी देंगे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री बनते हैं तो दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए? इस पर आदरणीय तेजस्वी बाबू, आदरणीय लालू जी और सभी लोग मिल बैठ करके इस पर निर्णय जो लेना हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सियासत तेज है। एक तरफ अब सत्ता पक्ष कर रही है कि देखिए अब हर समय तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, डिप्टी सीएम बनने की बात होती है तो वहीं बन जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात हो तो वहीं बन जाते हैं। कोई दलित चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कोई दलित में ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव ही सब कुछ बनेंगे। तेजस्वी बाबू तो सबके लिए काम कर रहे हैं, दलित समुदाय वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। जो हम लोगों का चंद महीनों का सरकार था, उस सरकार में भी जातिगत गणना करा करके अनुसूचित जाति के लिए 4% जो आरक्षण था, उस आरक्षण को बढ़ाने का 4% का बढ़ोतरी करने का काम किया। पहले था 16% से बढ़ा करके 20% करवाएं वो। उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति का 1% नौकरी में आरक्षण था या अन्य जहाँ अन्य जगह आरक्षण था, उसको भी 1% से बढ़ा करके 2% करने का काम किए। तो आदरणीय हमारे नेता अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से वो उनका सोच है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं सभी माँ बहन के लिए, यदि माई बहन मान योजना हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार में आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस सरकार में माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगा। और बिजली का देख रहे हैं महंगाई, फिर 20% का बढ़ोतरी करवाए हैं, इस सरकार में किया गया है। तो नीतीश कुमार इस सरकार में बिजली का दर महंगा कर दिए। अब लोग के पास में बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, गरीबों को कितना परेशानी हो रहा है। तो आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। उसी तरह गैस सिलेंडर भी मात्र 500 रुपये में मिलेंगे। और आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जनों का जो पेंशन है, सामाजिक पेंशन, उस पेंशन को भी जो अभी वर्तमान में महंगाई के समय में मात्र 400 रुपये हैं, उस राशि को भी हमारी सरकार बनता है तो उसमें 1500 रुपया आदरणीय तेजस्वी बाबू करने की जो संकल्प लिए हैं उसको पूरा भी करेंगे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री बनते हैं तो दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए? देखिए, इसमें हम आपको यही कहेंगे कि ये जो हमारी महागठबंधन जो है, सभी महागठबंधन के साथ बैठक करके और क्या जो सभी लोगों का जो विचार होगा, उस विचार के तहत ही उस पर हो सकता है कि बात होगा। और जो कुछ भी निर्णय लेना होगा, इस पर आदरणीय तेजस्वी बाबू, आदरणीय लालू जी और सभी लोग मिल बैठ करके इस पर निर्णय जो लेना हो उसको लिया जाएगा। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन के तमाम नेता अपराध को लेकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत छोटे होंगे जब स्कॉर्पियो और बोलेरो के शीशे से बाहर निकालकर जो हथियार है वो अपराधी चलते थे। अब बिहार में देखिए सब कुछ ठीक है। अब तो शराबबंदी में आप देखे होंगे कि शराब दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बिक रहा है, अब फिर भी लोग पी रहा है। तो राइफल हथियार दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हत्या हो रहा है। मेरे यहाँ ही मेरे विधानसभा में लगातार 10 दिन में 2-2 चाकू से मार करके हत्या हो गया। मेरे विधानसभा के रामपुर गांव में रामपुर पंचायत में मीठेपुर पंचायत में चाकू मार करके हत्या हो गया। तो ये लगातार दिन दहाड़े हत्या हो रहा है और अपराधी भी नहीं पकड़ा रहा है।
अपराधी हत्या करके निर्भीक होकर के घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन का ना उसको डर है और ना पुलिस प्रशासन के तरफ से उसको पकड़ा जा रहा है। तो ये इस सरकार को क्या कहा जाएगा? इस सरकार को हम लोग जंगल राज कहेंगे, राक्षस जैसा राज कहेंगे। इस सरकार में सारे आम हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण ये सारे चीज़ हो रहे हैं, लेकिन मूर्ख दर्शक बन करके यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं। कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गया है, कहीं सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसा सरकार को तो नहीं चलाना चाहिए। सरकार आप लोग को भी डर लगता है बिहार में अब? तो डर तो लगता ही है ना। जो हत्या हो रहा है तो ये हत्याएं हम ही लोगों में से न एक आदमी का हो रहा है, बिहार की जनता का ही न हो रहा है। तो जनता से हम लोग अलग हैं, जनता से तो अलग नहीं है। हम लोग बुलेट प्रूफ, ना तो मेरे पास गाड़ी है न बुलेट प्रूफ हम जॉकेट पहन के चल रहे हैं। तो कोई भी आम आदमी को इस सरकार में कब कहाँ किसका हत्या हो जाएगा ये कोई नहीं जान रहा है। इस सरकार में आपको अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ अपराधियों की कोई नहीं चलने वाली है, यहाँ पर पुलिस काम कर रही है। सुशासन की सरकार ऐसा होता है क्या? तो इसका मतलब सुशासन का अर्थ ही उनको जानकारी नहीं है, सुशासन का मतलब ही नहीं समझते हैं। जो सुशासन की सरकार आदरणीय लालू जी का था, उस सरकार को हम लोग सुशासन की सरकार कहते हैं। जहां हम लोग जाते थे ब्लॉक में, थाना में, तो कार्यकर्ता का सुना जाता था, आम पब्लिक भी चला जाता था तो उसका काम होता था। अब तो आज जाइए ना, आपका ब्लॉक, थाना, सब जगह बिना पैसा का किसी का काम नहीं हो रहा है। आप लोग का थाना ब्लॉक में कुछ सुना जाता है कि नहीं? बोलिए, कौन सुना? लिख करके हम लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं किसी पर, तो उस कंप्लेन को भी कहीं सुना नहीं जा रहा है। कंप्लेन पर भी विधायक का, चाहे विधायक हो चाहे आम पब्लिक हो, किसी का सुना जा रहा है। बिना पैसा का कोई काम नहीं। हम लोग जेन्युइन पैरवी करते हैं तो पदाधिकारी के द्वारा बोला जाता है कि ये होने वाला नहीं है। वही पैसा लेकर के जब चला जाए तो वही काम हो जाता है। तो फिर आप लोग कैसे जनता की सेवा कर रहे हैं? हम लोग तो वही ना, सरकार देखिए, हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस सरकार में जैसा काम जेन्युइन होना चाहिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया जी, विधायक, चाहे जिला परिषद, किसी का सुन रहा है? इनका मंत्री का चल रहा है, मंत्री का भी नहीं चल रहा है। मंत्री का चल रहा है। मदन सहनी अभी बोले ना, मदन सहनी जी, कि ये सरकार में हमारा प्रधान सचिव नहीं सुन रहे हैं, बोले ना। तो यदि प्रधान सचिव सुनेंगे तो मंत्री इस बात को अपने सरकार का शिकायत करेंगे? बोलिए। तो बहुत सारे मंत्री भी भीतर सह करके अपना पद कुर्सी बचाने के लिए वो विवश हैं, कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये सरकार जो है अफसरशाही सरकार है। इस सरकार में ना तो मंत्री का सुना जा रहा है, न विधायक का सुना जा रहा है, न आम पब्लिक का सुना जा रहा है। सब लोग अफसरशाही सरकार के आगे बेबस है। तो आपने देखा हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। मेरे पास ना बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ना बुलेट प्रूफ जैकेट है। हम लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं। हम लोग भी उन आम लोगों में से आते हैं, कब किसकी यहाँ पर हत्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं जो सरकार है वो लगातार सुशासन की सरकार होने का दमखम भर रही है, दावा कर रही है। देखना होता है क्या कुछ होता है। बिहार की जो हालात है इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब कुछ बोलते। बहरहाल खबर इतना ही। इस तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।